छतरपुर के लवकुशनगर एसडीएम निशा बाबरे का एक आदेश पर वह विवादों में आ गई है। कांग्रेस ने उनके आदेश को निशाना बनाते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बना दिया है। दरअसल उन्होंने 19 दिसंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें चंदला विधानसभा के सभी बीएलओ को आदेश दिया था। इस आदेश विधानसभा सीट में कौन कौन सी जातियों के मतदाता हैं, इसकी जानकारी देने को कहा था। एसडीएम का यह आदेश ही अब कांग्रेस के लिए मुद्दा बन गया है। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीएम पर आरोप लगाया है कि वह बीजेपी के एजेंट के रूप कार्य कर रही है, जबकि एमपी रहे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें जाति के आधार पर मतदाताओं की सूची बनाई जाती है। युवक कांग्रेस का कहना है एसडीएम की इस हरकत की शिकायत वो कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी से करेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा? लवकुशनगर की एसडीएम और चुनाव की जो अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रही हैं। आप ये सोचिए कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में कहीं भी ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जहां पे बीएलओ के माध्यम से ये जानकारी एकत्र की गई हो कि किस पोलिंग बूथ पे किस जाति के कितने लोग हैं। उनके मोबाइल नंबर तक उन्होंने उस जानकारी उस आदेश के माध्यम से मांगे हैं, जो कि पूर्णतः अनुचित है। निश्चित तौर पे मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि वहाँ के विधायक राजेश प्रजापति एवं प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के दबाव में आकर इन्होंने ऐसा ये कदम उठाया है, और जिसकी मैं शिकायत जिला कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को और यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मध्य प्रदेश सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो भारत सरकार, इन सभी लोगों को शिकायत के माध्यम से हम भेजेंगे। भेजने के बाद हम हाई कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे, और तब तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, प्रशासन के द्वारा इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है, तो हम आने वाले समय में धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, ताकि एसडीएम को तत्काल सस्पेंड करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और एसडीएम पर उनके आदेश पर कार्रवाई करवाएंगे। गौरतलब है कि चंदला विधानसभा सीट बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा के खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में आती है। जब एसडीएम से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मामले में बोलने से ही मना कर दिया। वहीं इस संबंध के बीजेपी जिला अध्यक्ष से बात हुई तो उनके द्वारा आरोपी को नकारा गया है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी पाक साफ इरादे से काम करती है, सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम करती है, और अधिकारी तो अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा हमारे संज्ञान में वो गलत जिसने आरोप लगाया उनका, कांग्रेसियों का तो काम ही गलत आरोप लगाना, मिथ्या बात करते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, जो उनकी फितरत में है। वहीं एडीएम का कहना है कि अनुसूचित जाति जनजाति की जानकारी भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने मांगी थी, लेकिन एसडीएम का पत्र में गलतियां थी, इसलिए इस पत्र को वापस ले लिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग की यह मंशा थी कि जो आदिम जनजातियां हैं, प्रिमिटिव जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, ऐसी सारी जनजातियों के मतदाताओं को वोटर लिस्ट में फ्लैग किया जाए। जो पत्र है, मेरी जो प्रारंभिक चर्चा हुई है संबंधित ईआरओ से, उसके द्वारा इसी मंशा से जारी किया गया था। लेकिन अगर पत्र का पूर्ण रूप से पालन होता तो उसमें निश्चित रूप से अन्य जातियों की भी संख्या और गणना होती। तो ऐसी दशा में पत्र पूर्ण रूप से सही ना होने के कारण संबंधित अनुभागीय अधिकारी द्वारा वापस भी लिया गया है, और आगे इस संबंध में हम लोग आयोग को प्रतिवेदन दे रहे हैं। क्योंकि सर जाति से संबंधित है, यदि ऐसी होती है तो प्रशासनिक अधिकार पर कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि आयोग ही चाह रहा है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उसकी जो प्रिमिटिव ट्राइब्स में मतदाता हैं उनको फ्लैग करें, तो बगैर उनकी जानकारी लिए नहीं हो सकती है। और इसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा ये त्रुटि हुई कि सभी जातियों के संबंध में लिखा गया, लेकिन ऐसा कोई डाटा यहाँ से इकट्ठा नहीं किया गया। तो जब कोई ऐसा कृत्य नहीं हुआ और पत्र वापस नहीं हुआ तो यहाँ कार्रवाई जैसी कोई संभावना नहीं बनती है, और हमारे द्वारा इस संबंध में इलेक्शन कमीशन को प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, जो कि इस संबंध में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। थैंक यू। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर, फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट,